तो गाइस, कल मैं जा रहा हूँ एनएसएस कैंप। फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। ये मेरा कॉलेज का फर्स्ट कैंप है। अभी मैं थर्ड ईयर में हूँ, बट ये मेरा एनएसएस का फर्स्ट कैंप है। तो बहुत सारी पैकिंग्स वगैरह हो चुकी है। 7 दिन का कैंप रहेगा। कल 28 जनवरी हो जाएगी, मतलब 3 तारीख को, 3 फरवरी को हम फिर से आ जाएंगे। तो ये व्लॉग मैं इसलिए बना रहा हूँ, ये मेरा कॉलेज का फर्स्ट व्लॉग है और पता नहीं कैसा बनेगा, बट मैंने सोचा कि चलो बनाते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। तो पैकिंग वगैरह मैंने कर ली थी। ये बैग है, इसमें मैंने पैक वगैरह कर लिया है। और जो मेरा रूम पार्टनर राम है, वो भी पैकिंग कर ही लेगा। मिलते हैं आपको। अकेले बहुत मज़ा आने वाला है। एंड तक बने रहना। और पता नहीं ये वीडियो कितना लंबा जाएगा, बट ये क्या है कि सारी मेमोरीज वगैरह कॉलेज की यादगार रहेगी, इसलिए मैं इसे अपलोड भी करूँगा। तो बने रहिएगा, देखिए। ये बैकपैक वगैरह कर लिया है हमने। ये रहा कैंप, यहाँ से निकलेंगे हम। देखते हैं, अभी कुछ ज़्यादा टाइम लग रहा है अभी तो। आज का डे 3 ऑफ कैंप एनालिसिस। ग्राउंड में देख सकते हो, सभी अपने करवान के साथ फोटोज क्लिक कर रहे हैं। कोई उधर है, इधर है, सेल्फीज ले रहे हैं, क्योंकि ये लास्ट क्राउड सुन ही सकते हो आप सभी। देन उसके बाद आज शाम को कैंप फायरिंग होगी। देन कल फिर ये सभी जो जितने भी दिख रहे हैं, जो 7 दिन में मिले थे, सभी दोस्त वगैरह, ये सभी अपने अपने लाइफ में बिजी हो जाएंगे। बहुत से अभी रोएंगे रात में, कुछ को अभी से ही दुख लग रहा है, बहुत से रोए भी हैं। मैनेजमेंट जल्दी खींच जल्दी खींच। आपको बताया, आप सब भूल चुके होंगे, मेरे को आशा है यही। नहीं याद है। पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये सब ज्ञान की बात नहीं। तो बस यही है, एंजॉय करें। नहीं ऐसा थोड़ी होता। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ाई करें, लिखाई करें। तो ये ज्ञान की बातें हैं, सब नेट पे सर्च करके खुद ही पढ़ लें, ठीक है। अभी नहाओ, धो, खाना खाओ। और ये गेम जो अच्छा चल रहा है, किसके कारण चल रहा है आपको पता ही है? मैनेजमेंट के कारण। और मैनेजमेंट पता है कौन है? आप सब लोग हैं मैनेजमेंट, क्योंकि आप ही सब लोग मैनेज कर रहे हैं। सही है, ये सही है। मैनेजमेंट सिर्फ एक विचारधारा थी जो हमने बनाई गई थी, बाकी सही। मैनेजमेंट आप ही लोग हैं, आप ही लोग सब मैनेज कर रहे हैं अपने आप। जय हिंद, एनएसएस क्लेब गो। एक शायरी है, मतलब प्यार पे मोहब्बत की कश्ती में सवार थे, सोचा पहुंच जाएंगे चाहत के गांव में। मोहब्बत की कश्ती में सवार थे हम, सोचा पहुंच जाएंगे चाहत के गांव में। डूबने लगे तो होश आए, बैठे थे कागज की नाव में। दोस्त मैंने खुदा से एक दुआ मांगी, दोस्त मैंने खुदा से एक दुआ मांगी है, दुआ में अपनी मौत मांगी है। खुदा ने कहा मौत तो मैं दे दूंगा, लेकिन उसका क्या कसूर जिसने दुआ में तेरी लंबी उम्र मांगी। ठीक है ना? आप तो जानते ही हैं मुझे। बिल्कुल। मुझे बाकी तो कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन जो हमारे पूर्व सीनियर अभिषेक धाकड़ सर, उनकी कुछ लाइनें याद आ रही है मुझे, जो कि तो मेरे साथ दोहराना। देश की, मैं जैसे देश की ताकत बोलूंगा तो आपको नौजवान, देश की ताकत नौजवान, देश की इज्जत नौजवान, देश की दौलत नौजवान, नौजवान नौजवान, नौजवान नौजवान। शांति के सिपाही चले चले।
शांति के सिपाही चले चले, शांति के सिपाही चले चले, लेके कहरवाई चले चले, शांति के सिपाही चले चले, लेके कहरवाई चले चले, लेके कहरवाई चले चले। देश की ताकत नौजवान, देश की इज्जत नौजवान, देश की दौलत नौजवान, नौजवान नौजवान, नौजवान, नौजवान। जय हिंद। जय हिंद। NSS Clap Go। वाह वाह हाँ हाँ बोलिए। लो भैया नीचे आ जाओ, आप लोग भी नीचे आ जाओ। मेरी ख्वाहिश है कि वह खुश रहे, बस इतनी ही इल्तिजा है ईश्वर से कि वो हमेशा खुश रहे। यदि उसके खुशी का सार गीता में छिपा हो, बेझिझक संपूर्ण गीता पढ़ना स्वीकार है। क्या लिखूं उसके बारे में जो खुद एक किताब है, कि क्या लिखूं उसके बारे में जो खुद एक किताब है। अगर लिखूं उसके बारे में कुछ भी, संविधान का पन्ना भी पड़ जाएगा। मेरा लिखा संविधान कुछ ऐसा होता, हर अनुच्छेद में उसका नाम छिपा होता, और हर संशोधन में कुछ ऐसा होता, हर संशोधन तारीफ से तार तार होता। उसे दुख देने वालों के लिए एक चुनौती, कि उसे दुख देने वालों के लिए एक चुनौती, यदि उसे कोई। और आज मैं खेलने नहीं आया, अब जरा जीत के दिखाओ मुझे। रेशम खद्दर अच्छा लगता है, कुछ भी पहनो तुम पर सब अच्छा लगता है। और मुझको यूं ही अच्छी लगती रहना तुम, कि मुझको यूं ही अच्छी लगती रहना तुम, अच्छा लगना तुम पर अच्छा लगता है। जवानी ने बताता कि मोहब्बत क्या है, मैं तुझे करके बताता कि मोहब्बत क्या है। और कैसे गले लगाऊं कि किसी और के हो, कि कैसे गले लगाऊं कि किसी और के हो। मेरे होते तो बताता कि मोहब्बत क्या है। NSS Clap Go। कि तेरी मुश्किल न बढ़ाऊंगा, तेरी मुश्किल न बढ़ाऊंगा, चला जाऊंगा। हंस के आंखों में छुपाऊंगा, चला जाऊंगा। और अपनी दहलीज पर कुछ देर पड़ा रहने दे, जैसे ही होश में आऊंगा चला जाऊंगा, है ना। और आप कहिए तो निभाते जाएंगे, मगर आप कहिए तो निभाते जाएंगे, मगर इस ताल्लुक में अजियत के सिवा कुछ भी नहीं। आप कहिए तो निभाते जाएंगे, मगर इस ताल्लुक में अजियत के सिवा कुछ भी नहीं। और मैं किसी भी तरह समझौता नहीं कर सकता, मैं किसी भी तरह समझौता नहीं कर सकता। या तो सब कुछ ही मुझे चाहिए या कुछ भी नहीं। कठिनाई गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। तो चल रहे थे जो मेरे साथ, वो लोग कहाँ हैं जो ये कह रहे थे कि रास्ते में बिखर जाऊंगा। लाख रोके अंधेरे मुझे लेकिन बाबू का मैं जिधर रोशनी क्या कहूँ क्या लिखूं, कितने भर दूं कागज कोरे, सब जानते हुए भी कैसे हुआ क्यों हुआ, सच में को दिमाग नहीं मोड़े। ये मतलब ये है वन साइडेड लव, ये समझ सकते हैं। तो अजीब किस्म का से क्या कहूँ क्या लिखूं, कितने भर दूं कागज कोरे, सब जानते हुए भी कैसे हुआ क्यों हुआ, सच में को दिमाग नहीं मोड़े। अब जो कवि है वो अपने लिए लिखता है, मैं नहीं लिखता हूँ, कभी लिख रहा है कोई बात। खैर वो बोल रहा है कि खैर जिसे खुद और खुदा में फ़र्क नहीं पता था, जो सर्वश्रेष्ठ को पीछे करने के गर्व से पला था। जिसे खुद और खुदा में फ़र्क नहीं पता था, जो सर्वश्रेष्ठ को पीछे करने के गर्व से पला था, जो दो व्यक्ति के मिलने को शंकु मानस कह चला था, आज वही एक छोरी के प्रेम में हृदय समाने खड़ा था। हुआ प्रेम चलो ठीक बात है, हुआ प्रेम चलो ठीक बात है, पर प्रकट करने की क्या ज़रूरत थी। अब उसे भी पता हुआ है हर भाषा है तुम्हारी जो सबसे छुपा के रखेगी। पता नहीं किस बात ने बीज बोया मन में प्रेम का, पता नहीं किस रात ने जोड़ा बंधन प्रजाति मित्रता करने का, पता नहीं कैसी फीलिंग है अजीब एहसास है, पता नहीं कैसी फीलिंग है अजीब एहसास है, जबकि दोनों एक ही शब्द लगभग। पता नहीं कैसी फीलिंग है अजीब एहसास है, पास रहे तो मजा चढ़ाने में, पास किसी के तो जैसे ग्रीष्मकालीन बयार है।
ग्रीष्मकालीन बयार मतलब लू है ना। फिर है ये 2 लाइनें ऐड की थी मैंने उसमें, आपने सुनी होगी ये तो, कि पहली दोस्ती थी फिर प्यार हुआ, बात में इजहार हुआ, वो कहती नहीं मुझसे भी अच्छी मिलेगी तुम्हें, और उससे कौन समझा शगुन से प्यार। फिर आता है कि अजीब कस्म क्या कहूँ क्या लिखूँ आता भी तो नहीं, मैं बस मिला दूँ चकोर को चांद से, कस्तूरी को मृग से, अगर मुझे वो मिले जो शायद मेरा नहीं है। क्या कहूँ क्या लिखूँ आता भी तो नहीं है, मैं बस मिला दूँ चकोर को चांद से, कस्तूरी को मृग से, अगर मुझे वो मिले जो शायद मेरा नहीं है। लेकिन है ना, पढ़ना होगा पढ़ने तुझे याद थोड़ी है। लेकिन क्यों मानूं मैं हार जब वो नहीं कहता कि जा कोई नहीं मैं तेरी। ठीक है, बताऊंगा इसके कवि का नाम बताऊंगा, टेंशन मत लो। लेकिन क्यों मानूं मैं हार जब वो नहीं कहता कि जब कोई नहीं मैं तेरी, तुलसी भी तो मिली हरी से भले बन बन मारी फेरी। तुलसी और हरि भगवान का प्यार आप लोगों को पता होगा, है ना। तो क्यों मानूं मैं हार जब वो नहीं कहता कि जब कोई नहीं मैं तेरी, तुलसी भी तो मिली हरी से भले बन बन मारी फेरी। अजीब किस्म का से वो कहती है मैं हूँ उसके लिए मुकुट सा, कभी कभी गर्व से उसका उठा हुआ सर भी। क्या करूं कैसे करूं जो उसको ना हो दुख पल भर भी। मैं पूछता हूँ मोर पंख जाने से क्या कृष्ण की शोभा जाएगी। मैं पूछता हूँ मोर पंख जाने से क्या कृष्ण की शोभा जाएगी। मैं जाऊंगा कोई नहीं, मैं जाऊंगा कोई नहीं, फिर राह मुश्किल कम तो आएगी। अजीब किस्म का से कैसे कह दूं बुरा उसे जिसे प्रेम मेरा प्यार करे। मान लीजिए मैं लक्ष्य को प्यार करता हूँ, लक्ष्य विज्ञान को प्यार करता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अजीब किस्म का से कैसे कह दूं बुरा उसे जिसे प्रेम मेरा प्यार करे, है ना। जिए हमेशा हमेशा जीते रहे, जिसे भोले में भगवान रहे। और मैं फिर आता है यू कि मैं जीत लाने को हूँ तत्पर उसे अतल सागर तल से, जिस सागर तल का कोई तल ही नहीं है, अतल है ना। मैं जीत लाने को हूँ तत्पर उसे अतल सागर तल से, जैसे ऐश्वर्या मिली हरि को मंद्रांचल मंथन बल से। पर क्या वह भी हृदय खुशी से वैसे भी मुस्कुराएगी, और क्या वह भी हृदय खुशी से वैसे ही मुस्कुराएगी जैसे मानो अभी बपरिया को स्वाति बूंद मिल जाएगी। वह भी चाहे मुझे हमेशा कहते तो इसे प्रेम का साथ नहीं, बात बात पर कहते जा मुझे तुझसे प्यार। कब हुआ है प्रेम पुष्प को अपने ही कांटों से, कब हुआ है प्रेम पुष्प को अपने ही कांटों से। दूर रहा है शोर हमेशा नीरव सन्नाटों से, पर प्रेम की अग्नि रहे सुलगती मेरे हृदय पटल पर, जैसे भू से न दिखे चंदा पर आसमान से अलग नहीं। ना मिली पुरवा को मेनका बलि को उसकी प्राण प्रिय। ये प्राचीन गाथा है ना। पुरवा हुए दिग्विजयी राजा 3 लोगों के, तो उनको मेनका जी से प्रेम हुआ, लेकिन मेनका जी ने छोड़ दिया उसको। अब जो 3 लोगों का मालिक है उसको भी छोड़ दिया। तो है कि ना मिली पुरवा को मेनका बलि को उसकी प्राण पिए, मैं भी देखूंगा दूर कहीं से, कभी न मिलने की आस लिए। पर कह दे वो अगर आके कभी कि अब बस बहुत हुआ, ले जाओ मुझे अपने संग, असंग हमारा असह हुआ। मैं आग में रख दूं दुनिया को पर उसे न कभी निराश करूं, मैं आग में रख दूं दुनिया को पर उसे न कभी निराश करूं। पल भर में कर लूं अपना उसे जिससे मैं प्यार करूं। अजीब किस्म का से लास्ट है, अजीब किस्म का से कैसे कह दूं ये बातें तो आसमानी हैं, पर हाँ सपनों में ही सही हमेशा वो मेरी रानी। निश्चित रहेगा ये प्रेम ध्रुव तारा मेरा, निश्चित रहेगा ये प्रेम ध्रुव तारा मेरा, जब तक वेद अंत ना हो। जीवित ये प्रेम मेरा निश्चल जब तक युग अंत ना हो। निश्चित रहेगा ये प्रेम ध्रुव तारा मेरा, जब तक वेद अंत ना हो। जीवित ये प्रेम मेरा निश्चल जब तक युग अंत ना हो। और याद रखेगा हृदय तुम्हारा जब तक पुनः कोई वेदांत ना हो। व्यवस्थित NSS claps go। बहुत विनम्र स्वभाव के हैं। अरमान भाई हाँ चलिए लास्ट शायरी फटाफट सुन लीजिए। बहुत थैंक यू। तो ये शायरी 2 प्रेमी होते हैं, लड़की धोखा दे देती लड़के को और किसी और से शादी कर लेती है। तो फिर वो जो लड़का होता है उसके लिए शायरी लिखता है कि वो बोलता है सुनो शादी मुबारक हो,
सुनो शादी मुबारक हो, दुल्हन तो बन चुकी हो, अब बता भी दो कि सुनने को वो खुशखबरी में आऊंगा। किसी दिन छोड़ जाएगी तेरे बेटे को कोई जब, किसी दिन छोड़ जाएगी तेरे बेटे को कोई जब, किसी आशिक की माँ का दुख समझ पाए तो शायद तब। भाई साहब फोन आ गया, आप लोगों का सबसे कहीं समझ और चूल्हे पे माँ तपती है जब जाके एक औलाद बढ़ती है। घर में खाने का कुछ अनाज का दाना ना था, मैं पानी पी के सो गई। राणा जी मुझको माफ करना, गलती लोग कहते हैं किसी को खुदा नहीं मिलता, शायद उन लोगों को कोई दोस्त ढूंढता नहीं मिलता। तेरी सादगी का क्या जवाब दूं? जी चाहता है तुझे गुलाब दूं। हजारों हंसी देखे हैं इस जहां में, पर तुझे इस जिस्म का क्या किताब दूं? एक और लास्ट है ये प्यार, इसका शीर्षक है प्यार के नगमे। अल्फाजों के दीवाने तो बहुत मिले हैं, मिल जाएंगे। अल्फाजों के दीवाने तो बहुत मिल जाएंगे, तलाश उसकी करना जो तुम्हारी खामोशी को पढ़ सके। धड़कनों को तो काबू कर ये दिल, अभी तो उससे पलक उठाइए, मुस्कुराना भी बाकी है। जिंदगी से जो मिला कबूल किया, किसी चीज़ की फरमाइश नहीं की। जिंदगी से जो मिला कबूल किया, किसी चीज़ की फरमाइश नहीं की। मुश्किल है समझ पाना मुझे, क्योंकि जीने का अलग अंदाज है मेरा। जब जहाँ जो मिला अपना लिया, जब जो जहाँ मिला अपना लिया, जो ना मिला उसकी ख्वाहिश नहीं की। माना कि औरों के मुकाबले कुछ ज़्यादा नहीं पाया मैंने, माना कि औरों के मुकाबले कुछ ज़्यादा नहीं पाया मैंने, पर खुश हूँ क्योंकि खुद को गिराकर कुछ उठाया नहीं मैंने। हमारे रोल नंबर पर जब शब्द बोलते रहे एहसास बन जाते हैं, और जब चुप्पी जज्बात बन जाती है। ऐसे ही एहसासों को लेकर एक शायरी कविता है, तो जिसका शीर्षक है कभी कभी रात सबसे ईमानदार गवाह बन जाती है। तो एक रात एक बात लिखूँगा, चांद की चुप्पी जज्बात लिखूँगा। हवा जो आई थी छूकर मुझे, उसकी नरमी का एहसास लिखूँगा। और तारों ने जो मुझसे कहा, वो अनकही सी सौगात लिखूँगा। और जो अश्क गिरे थे खामोशियों में, उनका भी कोई हिसाब लिखूँगा। कुछ दर्द होंगे, कुछ जश्न होंगे, कुछ अधूरी मुलाकात लिखूँगा। और जो लफ्ज़ अधूरे रह गए थे कभी, आज उनकी पूरी बात लिखूँगा। आज उनकी पूरी बात लिखूँगा। रात ढलेंगी पर शब्द रहेंगे, दिल की गहराइयाँ साफ लिखूँगा। एक रात एक बात लिखूँगा, उसको अपने ही हाथ लिखूँगा, उसको अपने ही हाथ लिखूँगा। NSS clips go. गुड मॉर्निंग सभी को। आज एनएसएस कैंप का ये 6th डे है। की 6 बजे हुई है एंड अभी ये कुछ टाइमिंग वगैरह शेड्यूल वगैरह है। ये 2nd डे है। आज के दिन होगा अपना सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन होंगे आज, और कैंप फायर होगा आज। डांसेस वगैरह तो हो चुके हैं। मुझे लगा नहीं था कि मैं डांस वगैरह करूँगा, लेकिन मैंने 3 डांस करे हैं एंड एंकरिंग करी है इवनिंग की। बौद्धिक कार्यक्रम होता है और वीडियोस वगैरह तो अब मैं यूट्यूब पर अपलोड करूँगा ही, तो आप देख लोगे। ये मैं तो देखो भाई रूटीन अपना एक ही रहता है। मैं तो आज भी 5:20 पे उठ गया था। गर्ल्स वगैरह गरबा कर रही हैं सुबह उठ के ही। दीपक भाई है, शशांक है और बैरागी साहब। कैंप में आने का मन नहीं था, लेकिन 7 दिन का कैंप, आज ये 6th डे है। बढ़िया मज़ा आया यार कैंप में। लगा नहीं था कि इतना सब कुछ हो सकता है।
क्या हुआ दीपक भाई? लोग उठ नहीं रहे हैं। ये दीपक भाई है हमारे, मेरे से भी सीनियर है। और ये कितने 4 साल से ना? हाँ, मैं 4 साल से हूँ। 4 साल से एनएसएस में है। ये मेरा चौथा साल है। चौथा लेकिन साल है। आज तक मैंने एंकरिंग नहीं की। देख लो भाई, 4 साल तक 4 साल रहे लेकिन इन्होंने एंकरिंग नहीं करी। बट मैं पहली बार आया एनएसएस कैंप में और मैंने एंकरिंग वगैरह सब कुछ कर लिया भाई। दोस्त वगैरह भी बना लिए, नए दोस्त वगैरह भी बना लिए, सब कुछ बना लिए भाई। ये हमारे बैरागी साहब है, ये रहे पीछे जो दिख रहे हैं। बहुत मज़ा आया यार, सब सोशल वर्क करा आप यहाँ पे, सब कुछ कर लगाई है, साफ़ सफाई करी है, लोगों को अवेयर करा है आज के डिजिटली किस तरीके से स्कैम वगैरह होते हैं, XYZ। इन सब चीज़ों से बुज़ुर्गों को, बड़ों को और जिनको नॉलेज नहीं थी उन सभी को नॉलेज दी है। एनएसएस में मज़ा तो आया। खैर से नॉर्मल था मेरे लिए, क्योंकि 5 बजे उठना तो नॉर्मल बात है। आज तो ये सभी थक गए थे, तो सर ने कहा था कि सभी 7 बजे वक्त के बाद ही उठेंगे, लेकिन तुम्हारा भाई 5:20 का उठ गया था, उससे पहले का ही। चलो कोई बात नहीं, पूरे कैंप में ही था जो वॉशरूम सबसे पहले गया। फनी सी बात लग रही है आपको, लेकिन सही है। कैसे 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 जल्द से नाच रही, तो ये भाई कॉपी कर रहा है। देखो डांस कर रहे हैं, गर्ल्स वगैरह तो उठ जाती है टाइम से। वो ज़्यादा मेहनत भी करते हैं फिजिकली, तो ठीक है, उनका भी सही है। वॉशरूम वगैरह वो वहाँ से जा रहे हैं, देख सकते हो। ये जूम करके वो दिखा रहा हूँ मैं आपको। बताता हूँ मैं बाकी का। तो जो है कुछ इस तरीके से दिखता है यहाँ पे। रेस्ट रूम है, वो रहा स्विमिंग पूल। एंड यहाँ पर बात हमें दी गई थी, ये यहाँ पर प्रभात फेरी होती है और सांस्कृतिक डांस वगैरह उसी पोर्शन में होता है। उमरी खेड़ा गांव है ये, यहाँ पर JJ पब्लिक स्कूल है। गार्डनिंग वगैरह हमने अच्छे से करी है। एंड वही डिसिप्लिन तो है यार अपना, बहुत बड़ा है स्कूल। सुविधा है, मुझे लगा नहीं था कि इतनी अच्छी सुविधा कोई दे सकता है। ये हाईवे का पोर्शन लगता है। आज लास्ट डे कह ही सकते हैं, क्योंकि आज सभी को सर्टिफिकेट्स एंड सभी के साथ मतलब जो नए नए दोस्त मिले एक दूसरे से। मेरे को तो बहुत दोस्त मिले भाई यहाँ पे। हाँ, यहाँ पर ट्रैकिंग भी करनी है इस पहाड़ में। यूके पहाड़ कहते हैं इसको। यहाँ पर ट्रैकिंग करेंगे, आज हो सकती है। सर्टिफिकेट्स वगैरह आज लेंगे और रात में सिर्फ क्या कहते हैं वो कि फायर, वो लकड़ी जला के कहते हैं, वो याद नहीं आ रहा है, वो होगा। विसिल बज चुकी है, वेदांत ने विसिल बजा दी है, लेकिन हम भी तो दलनायक से कम नहीं हैं, तो हम तो हमारे टाइम के हिसाब से ही जाएंगे सब कुछ काम करने के बाद। कोई कुछ नहीं कहता मेरे को। सांस अंदर गई, सांस बाहर आई। ध्यान रहे, विचारों को मन में नहीं लाना है। नाइट कैंप फायर स्टार्ट हो चुका है, होने में ही है बस। पता नहीं क्या पढ़ रहा है, सेमी पढ़ रहा है।
समर्पयामि ओम पुष्पावती वसुवती पुष्पवती माल्योदीनि सुगंधिनि मालत्यादीनि समर्पयामि ओम पुष्पांजलिं समर्पयामि। चंद्र जी की जय, रामचंद्र जी की जय। जयकारा शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय। सियावर रामचंद्र की जय। भैया चलो ना। लास्ट प्रभात फेरी लास्ट। तुम्हारे देते राम दुआरे तुम रखवारे होत ना गया समान जात पात का मिटे निशान, मानव मानव एक समान जात पात का मिटे निशान। सीसी बोतल तोड़ दो, दारू पीना छोड़ दो। सीसी बोतल तोड़ दो, दारू पीना छोड़ दो। पतंग उड़ती माजे से दूर रहो बिरगाने से, पतंग उड़ती माजे से दूर रहो बिरगाने से। भारत माता के जय। एनएसएस के सूरमो, एनएसएस के सूरमा, प्रकृति के दुश्मन तीन, पाउच पन्नी पॉलीथीन। भारत माता की जय, भारत माता की जय। रे योजना राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय सेवा योजना। जय भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। कश्मीर हो या कन्याकुमारी, भारत माता एक। भारत माता एक अमर। उमरखेड़ा लास्ट डे ऑफ कैंप और प्रभात फेरी जाकर आ चुकी है। ये रही। आज तो कोहरा सबसे ज़्यादा है, गेम में जितने दिन लगे उन सबसे ज़्यादा आज देखो कितना कोहरा है। जे पब्लिक स्कूल देख सकते हो ये कोहरा। ब्रश से एंट्री कर ली है, देख सकते हो। कैंप के लिए सबसे बेस्ट है ये भाई। आज तक की मैंने कैंप कभी करा नहीं है, और ये जो एक्सपीरियंस था एनएसएस के द्वारा मिला था, ये फुल बड़ा प्यारा सा बढ़िया जगह है। मज़ा बहुत आया इन 7 दिन में। देख लो ग्राउंड है, ये देखो इधर स्विमिंग पूल है, जैसा कि मैंने आपको बताया ही था। सबसे सीनियर प्रेम भैया ये रहा सांस्कृतिक भवन, ये रहा यहाँ पे सामान वगैरह रखते हैं, सब्जी वगैरह देखो दिख रही हुई है। ये किचन, बर्तन वगैरह रखे हुए हैं, और शायद देखिए ओपन नहीं, उधर से दिखाता हूँ। सभी ने पैकिंग्स वगैरह कर ली है, सब अपने यहाँ से बैग लिया है रूम से। अब जाने का टाइम आ चुका है। अच्छा लगा भाई, मज़ा आ गया इस कैंपस में। जब तक न करे
नहीं जाना तुम लोगों को, घर बंद करो। श्याम भाई आ गए सब कुछ सामान वगैरह लेके, लगेज वगैरह, दुर्गादिया लेके कॉलेज में फिर से आ चुके हैं हम। क्या